हमारे ट्रेनिंग सेशन के इस पार्ट में हम देखेंगे पावली कनेक्ट की कुछ फीचर्स के बारे में जो वो ऑफर करता है। जैसे कि वर्कफ्लो क्लोन करना, वर्कफ्लो शेयर करना, वर्कफ्लो रीनेम हम कैसे करते हैं, कैसे हम जब हम वर्कफ्लो को डिलीट करते हैं तो ट्रैश फोल्डर में जाता है और वहां से हम वापस कैसे लगते हैं, और कैसे हम अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज को सेग्रीगेट करने के लिए अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में एक डेडिकेटेड फोल्डर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं पावली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं उन सभी वर्कफ्लोज के लिंक जो हमने क्रिएट की है। अब यहाँ पे मेरे पास एक वर्कफ्लो है जिसका नाम है टास्क। अब इस वर्कफ्लो के सामने यहाँ 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दिखाई देंगे वो सभी फीचर्स दोस्तों जो पावली कनेक्ट ऑफर करता है। यहाँ पे हमारे पास वर्कफ्लो को एनेबल या डिसेबल, एक्टिव या इनएक्टिव करने का ऑप्शन है, जिसे आप डायरेक्टली यहाँ से एक्टिव और इनएक्टिव अपने वर्कफ्लोज को कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एडिट वर्कफ्लो का। एडिट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही जो वर्कफ्लो है हमारे एडिट मोड पे, जिस मोड पे हम सेटअप करते हैं, वहाँ पे ओपन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रीनेम का। अब रीनेम से आप गैस कर सकते हैं कि रीनेम आप अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो को कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहे अपने उतनी बार वर्कफ्लो को जो है रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वर्कफ्लो को रीनेम करता हूँ टास्क से टास्क हिस्ट्री। ये नेम मैं चेंज करके देना चाहता हूँ अपने वर्कफ्लो को। क्लिक करेंगे अपडेट पे और हमारे वर्कफ्लो का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, हमने इसे रीनेम कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोन का। अब क्लोन से हमारा क्या मतलब है? जब भी हम क्लोन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हम किसी वर्कफ्लो को क्लोन करेंगे तो यहाँ पे उस वर्कफ्लो की एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी जो है एक और वर्कफ्लो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। टास्क हिस्ट्री ये हमारा एक्चुअल वर्कफ्लो था, इसे हम एक बार एक न्यू टैब में ओपन करेंगे और क्लोन टास्क हिस्ट्री, क्लोन करने के बाद जो वर्कफ्लो बना है वो वर्कफ्लो हम एक और न्यू टैब में ओपन करेंगे। जो क्लोन वर्कफ्लो होता है दोस्तों वो एग्जैक्ट रेप्लिका होता है हमारे इस सेम वर्कफ्लो का। तो अगर आपको सिमिलर कई सारे वर्कफ्लोज बनाने हैं, एक जैसे कई सारे वर्कफ्लोज बनाने हैं, तो आप एक बार एक वर्कफ्लो को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उस सेम वर्कफ्लो को आप क्लोन करके रख सकते हैं अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में। अब इस क्लोन वर्कफ्लो में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो हमारे अकाउंट्स है एक्शन और ट्रिगर स्टेप में उन अकाउंट्स को यहाँ पे चेंज करना है, उनको रिकनेक्ट करना है बेसिकली। एंड देन अगर आपके ट्रिगर में वेबुक यूआरएल है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर वर्कफ्लो का जो वेबुक यूआरएल है वो एक यूनिक यूआरएल होता है। तो हमें बस उस वेबुक यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है और ट्रिगर एप्लीकेशन में पेस्ट करना है, और एज इट इज वो एग्जैक्ट सेम वर्कफ्लो जो है यहाँ पे क्लोन होकर हमारे पास मौजूद है, हमें मिल चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है वो है शेयर का। अब शेयर पे क्लिक करते ही हमारे जो वर्कफ्लो की शेयर लिंक है वो हमें रिसीव होती है। हम इस लिंक को करेंगे कॉपी एंड देन इसे करेंगे एक न्यू टैब में पेस्ट, या फिर आप अपने इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो को किसी और पावली कनेक्ट यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, उन्हें ये वर्कफ्लो सेंड करना चाहते हैं, तो उन्हें इस वर्कफ्लो का ये शेयर लिंक आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से मेरे वर्कफ्लो जो टास्क हिस्ट्री था उसका वर्कफ्लो का शेयर लिंक जो है उसे कॉपी किया। अब मैं अपने दूसरे पावली कनेक्ट अकाउंट पे जाता हूँ, ये मेरा दूसरा पावली कनेक्ट अकाउंट है, और इस अकाउंट में हम इस वर्कफ्लो के शेयर लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड देन आप देखेंगे कि इस वर्कफ्लो को शेयर करने का जो ऑप्शन है वो इस यूज़र को मिल चुका है। जैसे ही वो यूज़र इसे ट्राई इट नाउ पे क्लिक करेगा, ये जो वर्कफ्लो हमने शेयर किया था ये वर्कफ्लो उस यूज़र के पावली कनेक्ट अकाउंट में भी यहाँ पे उसके साथ शेयर हो चुका है। अब चाहे तो वो यूज़र इस वर्कफ्लो में अपने अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर सकता है, अपने अकाउंट कनेक्ट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग डेटा में स्टेप्स प्लस या माइनस यानी कि ऐड स्टेप्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे बनाए हुए वर्कफ्लोज अगर हमें किसी और यूजर्स को शेयर करने हैं, तो आप इस तरीके से शेयर का ऑप्शन करके शेयर लिंक के साथ उस वर्कफ्लो को शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के बाद दोस्तों जो आपका एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आपने इस वर्कफ्लो की जो है एक कॉपी अपने यूजर को शेयर की है, उस वर्कफ्लो के यूजर ने, यानी कि जिस भी यूजर के साथ आपने वो वर्कफ्लो शेयर किया है, वो यूजर इस वर्कफ्लो में कोई भी चेंजेस करे, आपके वर्कफ्लो में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, आपके वर्कफ्लो में वो चेंजेस इफेक्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से हम चाहे तो अपने वर्कफ्लोज को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टीम मेंबर का। अब ये कैसे होता है इसे हम अपने ट्रेनिंग सेशन के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, बट उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मूव टू फोल्डर का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम चाहे तो अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज को सेग्रीगेट करने के लिए पावली कनेक्ट में हमारे अकाउंट में कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में हमें ये फोल्डर्स का ऑप्शन दिखाई देता है, और फिलहाल यहाँ पे 2 फोल्डर है। पहला है होम, जिसमें बाय डिफॉल्ट हमारे सारे वर्कफ्लोज जो क्रिएट करते हैं हम वो स्टोर होते हैं, और दूसरा है ट्रैश। ट्रैश का जो फोल्डर है उसमें जब भी हम कोई ऑटोमेशन वर्कफ्लो डिलीट करते हैं तो डायरेक्टली डिलीट ना होते हुए वो ट्रैश फोल्डर में जाता है, एंड ट्रैश फोल्डर में वो 30 डेज तक रहता है।
अगर 30 डेज़ में अगर हम उस वर्कफ़्लो को रिट्रीव करना चाहें तो उसे वापस ला सकते हैं या फिर 30 डेज़ बाद ऑटोमैटिकली वो वर्कफ़्लो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ प्लस बटन पे क्रिएट फ़ोल्डर के बटन पे क्लिक करके जितने चाहे उतने फ़ोल्डर्स अपने पाब्लिक अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ टेस्ट नाम से और हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक और फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस फ़ोल्डर में आप चाहे तो नए ऑटोमेशन वर्कफ़्लोज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी और फ़ोल्डर में जो आपने एग्ज़िस्टिंग वर्कफ़्लोज़ बना रखे हैं, इन वर्कफ़्लोज़ को भी आप चाहे तो मूव टू फ़ोल्डर का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको बस ड्रॉप डाउन में से वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है कि किस फ़ोल्डर में हम इस वर्कफ़्लो को मूव करना चाहते हैं एंड देन क्लिक करना है मूव पे। तो मूव पे क्लिक करते ही हमारे होम वाले फ़ोल्डर में जो टास्क हिस्ट्री का वर्कफ़्लो था, वो वर्कफ़्लो अब मूव हो चुका है हमारे दूसरे फ़ोल्डर में, टेस्ट वाले फ़ोल्डर में। सो कुछ इस तरीके से अगर आप अपने ऑटोमेशन वर्कफ़्लोज़ को सेग्रीगेट करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फ़ोल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप जितने चाहे उतने फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने वर्कफ़्लोज़ जो है उन फ़ोल्डर्स में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है, वो है वर्कफ़्लो हिस्ट्री का। तो वर्कफ़्लो हिस्ट्री के इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही डायरेक्टली आपकी जो वो उस पर्टिकुलर वर्कफ़्लो की हिस्ट्री है, वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमने हिस्ट्री सेक्शन में ओपन किया था, हिस्ट्री के बारे में सीखा था, तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक वर्कफ़्लो की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में सीखा था। बट यहाँ पे दोस्तों अगर आप डैशबोर्ड से अपने हिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं वर्कफ़्लो के, तो डैशबोर्ड से हिस्ट्री सेक्शन में जाने के बाद आपको आपके सभी ऑटोमेशन वर्कफ़्लोज़ की जो हिस्ट्री है, वो यहाँ पे दिखाई देती है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ़िल्टर्स पे क्लिक करके आपकी जो वर्कफ़्लो की हिस्ट्री है, उसमें कुछ फ़िल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। फ़िल्टर्स जैसे कि आप किसी स्पेसिफ़िक डेट रेंज के बीच में अगर जो वर्कफ़्लो एग्ज़ीक्यूट हुए, उनकी डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी एक स्पेसिफ़िक वर्कफ़्लो की अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप किसी टास्क स्टेटस यानी कि वर्कफ़्लो का जो स्टेटस है, सक्सेस है, पार्शियली फ़ेल्ड है, उस बेसिस पे इस पूरी टास्क हिस्ट्री में से वर्कफ़्लोज़ को यहाँ पे टास्क हिस्ट्री को, टास्क एग्ज़ीक्यूशन को सेग्रीगेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टास्क हिस्ट्री आईडी से भी किसी वर्कफ़्लो को सर्च कर सकते हैं और टास्क डेटा से भी। एग्जीक्यूशन स्टेटस में आप देख सकते हैं ऑल एग्जीक्यूशन, नॉर्मल एग्जीक्यूशन, री एग्जीक्यूटेड, इस बेसिस पे भी आप फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं। और वर्कफ़्लो एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूटेड है या वर्कफ़्लो पेंडिंग है, उस बेसिस पे भी जो है अपने वर्कफ़्लोज़ फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। एंड देन वहाँ पे उन वर्कफ़्लोज़ को फ़िल्टर आउट करके उन पर्टिकुलर टास्क हिस्ट्रीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों जो हिस्ट्री का सेक्शन है हम इस पे काम कर सकते हैं। वापस आते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे और उसके अलावा इन टास्क हिस्ट्री के अलावा जो फीचर हमें मिलता है वो है एडिट लॉग का। अब एडिट लॉग का जो फीचर है दोस्तों, इसकी हेल्प से हमारे किसी भी वर्कफ्लो में जो एडिट लॉग है कि किस डेट एंड टाइम पे हमने क्या चेंजेस यहाँ पे इस वर्कफ्लो में की है, हम वो देख सकते हैं। हम जाएंगे एडिट लॉग पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने जो वर्कफ्लो है आपने अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में कोई और टीम मेंबर ऐड कर रखा है, सो उस टीम मेंबर को ऐड करने के बाद जो आपके वर्कफ्लो है उसमें किस टाइम पे किस यूज़र ने चेंजेस किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में फ़िलहाल कोई भी टीम मेंबर ऐड नहीं कर रखा है, ये वर्कफ्लो किसी के साथ भी शेयर नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पूरा लॉग है लास्ट 30 डेज़ का कि किस डेट एंड टाइम पे किस यूज़र ने यहाँ पे इस वर्कफ्लो में चेंजेस किए हैं। सो कुछ इस तरीके से हमें ये एडिट लॉग जो है वो दिखाई देता है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है डिलीट वर्कफ्लो का। सो जैसे ही हम किसी वर्कफ्लो को डिलीट करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डिलीट करते ही वो जो वर्कफ्लो है वो ट्रैश फ़ोल्डर जो है उसमें मूव हो चुका है। और ट्रैश फ़ोल्डर में जाते ही वो वर्कफ्लो ऑटोमैटिकली इनएक्टिव हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, वो वर्कफ्लो काम नहीं करता। और ये वर्कफ्लो इस ट्रैश फ़ोल्डर में 30 डेज़ तक रहेगा। 30 डेज़ के पहले अगर आप चाहें तो वापस से ट्रैश फ़ोल्डर में आके इन 3 डॉट से इस वर्कफ्लो को किसी और फ़ोल्डर में मूव कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ से इसी 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप परमानेंटली किसी वर्कफ्लो को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर वो वर्कफ्लो जो है 30 डेज़ तक अगर ट्रैश फ़ोल्डर में रहता है, तो 30 डेज़ बाद ऑटोमैटिकली ये वर्कफ्लो जो है वो डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स दोस्तों जो पावली कनेक्ट हमें ऑफर करता है एंड देन जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। यूजुअली हम वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद वर्कफ्लो रीनेम करते हैं, वर्कफ्लो को शेयर करते हैं, उसमें टीम मेंबर्स ऐड करते हैं, उन्हें डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं और ये सभी एक्शंस जो है हम अपने वर्कफ्लो के साथ परफॉर्म कर सकते हैं पावली कनेक्ट में।